आज हम लोग बिहार के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एवं 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर नए राज्य बने। झारखंड संयुक्त बिहार का लगभग 45.85% भाग लेकर अलग हुआ। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप अब बिहार का स्थान जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। बिहार की शासन व्यवस्था हेतु प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका या व्यवस्थापिका। राज्य के विधायिका का निर्माण विधानमंडल है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया गया है, जो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, यदि विधान परिषद हो तो, से मिलकर बना है। बिहार राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। पहला विधानसभा निम्न सदन और विधान परिषद उच्च सदन। बिहार विधानसभा, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 243 है। नवंबर 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत एंग्लो इंडिया की एक सीट झारखंड के पास चली गई। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। विधानसभा का सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है। अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 179 के तहत विधानसभा अध्यक्ष अपना पद उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए त्याग सकता है। बिहार विधानसभा वर्तमान संरचना: कुल सदस्य संख्या 243, अनुसूचित जाति 38, अनुसूचित जनजाति 2। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता से पहले रामदयालु सिंह। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। प्रथम नेता प्रतिपक्ष एस.के. बागे। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार विधान परिषद, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 168 एवं 171 के अंतर्गत किया गया है। बिहार विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। इसका विघटन नहीं होता
है, बल्कि इसके 3/4 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। विधान परिषद की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 182 के अंतर्गत विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति की नियुक्ति होती है। विधान परिषद वर्तमान संरचना: कुल सदस्य संख्या 75, निर्वाचित सदस्य 63, मनोनीत सदस्य 12, पुरुषों की कुल संख्या 71 और महिलाओं की कुल संख्या 4। प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। वर्तमान सभापति अवधेश नारायण सिंह। सचिव सुनील कुमार पंवार। नेता विपक्ष राबड़ी देवी। मुख्य सचेतक सत्तापक्ष संजय कुमार सिंह। मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष सुबोध कुमार। बिहार विधान परिषद की दलगत स्थिति: जनता दल यूनाइटेड 23, भारतीय जनता पार्टी 20, राष्ट्रीय जनता दल 6, कांग्रेस 4, लोक जनशक्ति पार्टी 1, हम 1, भाकपा 2, निर्दलीय 1, रिक्त 17, कुल 75। कार्यपालिका: राज्य कार्यपालिका की मुख्य 3 इकाई है। इसके जरिए राज्य स्तर पर शासन कार्य का संपादन होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो राज्यपाल अब संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल सरकार का संवैधानिक अथवा कार्यपालिका का प्रधान होता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। राज्य के प्रमुख होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह अनुच्छेद 163 से कार्य करना होता है। कभी कभी वह अपने विवेकानुसार भी कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यपाल केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच की कड़ी का काम करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य: मुख्यमंत्री मंत्रियों, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों,
राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता है। विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत अनुच्छेद 333 के तहत करता है। विधानमंडल की बैठक बुला सकता है, स्थगित कर सकता है तथा इसकी अवधि बढ़ा सकता है। विधानसभा को भंग कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है अनुच्छेद 202 के तहत। किसी व्यक्ति के दंड को क्षमादान एवं निलंबन कर सकता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है अनुच्छेद 217 के तहत। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। बिहार के वर्तमान राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं। बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल उज्ज्वल नारायण सिंह थे। उज्ज्वल नारायण सिन्हा थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 69 28 जून 1968 से 26 फरवरी 1968 तक में कुल 242 दिनों के लिए लगाया गया था। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो एवं मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। मुख्यमंत्री ही राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने पर राज्यपाल स्वविवेक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होने की योग्यता पूरी करता हो तथा साथ ही उसे 6 माह की अवधि में दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है, अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ। शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रदान करते हुए राज्यपाल को परामर्श देना। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सिफारिश करना। राज्य कार्य हेतु विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक नियुक्ति में राज्यपाल को परामर्श देना। मुख्यमंत्री की पदच्युति विधानसभा में अल्पमत की स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 विधानसभा में
विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री 7वीं बार नीतीश कुमार हैं। बिहार की एकमात्र मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू रहा। भोला पासवान शास्त्री 3 बार, श्रीमती राबड़ी देवी 2 बार, जगन्नाथ मिश्रा, रामसुंदर दास, लालू प्रसाद यादव। मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद में मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद के मुख्य कार्य: विधायिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करना, राज्य के प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देना, राज्य का बजट तैयार करना, टैक्स में कमी या बढ़ोतरी करना। न्यायपालिका: न्यायपालिका शासन की तीसरी प्रमुख अंग है। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, परंतु अनुच्छेद 231 के तहत संसद के पास यह अधिकार है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। बिहार राज्य के न्यायालय व्यवस्था के लिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की उम्र तक बने रहते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत हुई थी। ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर एडवर्ड मायनार्ड चैम्स चमियार थे। स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर विल्कफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय करोल हैं। महाधिवक्ता: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय
का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। राज्य के महाधिवक्ता नियुक्ति करता है। यह राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता राज्यपाल के पर्याप्त पद पर बना रहता है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था ढांचा। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्व के आधार पर किया गया है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है। प्रशासन की सुविधा के लिए इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है: प्रमंडल, जिला मंडल, अनुमंडल, प्रखंड और ग्राम पंचायत। राज्य के इन सभी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन एवं उसके बीच समन्वय करने के लिए सचिवालय का गठन किया गया है।